अब इस वाले क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब आपको पता है कि क्या करना है आपको, तो नॉर्मली आपका क्या हो जाएगा, dx प्लस वाई इज इक्वल्स टू साइन टी, और ये हो जाएगा dy प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस टी। एक को एलिमिनेट कर लेते हैं, तो अगर मान लो y को एलिमिनेट करना है तो ऊपर वाले को d से मल्टीप्लाई कर दो, d ऑफ साइन टी, और ये ऐसे ही रहेगा, और ये आपका कॉस टी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन में दूसरी को माइनस कर देंगे, साइन चेंज, dy से dy कैंसिल हो जाएगा, और ये डी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स से, डी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स से तो डी स्क्वायर माइनस वन और एक्स कॉमन, और इसको ऑपरेट करेंगे, साइन टी का डिफरेंशियल कितना होता है, कॉस एक्स होता है, और ये माइनस का क्या है आपका, सॉरी ये कॉस टी बनेगा, और ये क्या है आपका माइनस का कॉस टी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का कॉस टी, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, तो डी स्क्वायर माइनस वन एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे आपका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी वो डी स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका पी आई है वो यहाँ पे नहीं निकलेगा क्योंकि ये क्या हो चुका है, ज़ीरो हो चुका है, तो सिर्फ सी एफ ही क्या होगा, इस एक्स का सॉल्यूशन होगा, तो ये आपका ज़ीरो, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस वन। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो आपके रूट निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, मतलब सी एफ जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, रूट नहीं बोलेंगे इसको, सी एफ बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो डी की वैल्यू प्लस माइनस वन है। अब यहाँ पे प्लस माइनस वन है, डिफरेंट रूट है, तो क्या आएगा सी वन ई की पावर टी प्लस सी टू ई की पावर माइनस टी, और पी आई की बात करें तो पी आई क्या होगा ज़ीरो, तो सी एफ प्लस पी आई मिला करके क्या होता है सॉल्यूशन ऑफ एक्स, तो ये कितना आएगा सी वन ई की पावर टी प्लस सी टू ई की पावर माइनस टी, राइट। तो ये आपका एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। अब क्या करेंगे हम इस एक्स की वैल्यू को किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे पहले इक्वेशन में, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करके आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, y निकाल सकते हो, तो यहाँ पे आप इसको रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करना है तो c1 ई की पावर t, और ये माइनस c2 ई की पावर माइनस टी प्लस y, और ये आपका क्या है साइन t है, राइट। अब देखो यहाँ से आप y निकाल सकते हो, पूरा ही आपको t के टर्म्स में दिख रहा है, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा c2 ई की पावर माइनस टी माइनस c1 ई की पावर t और प्लस का साइन t, ये आपका क्या हो गया y का सॉल्यूशन हो गया। तो x का सॉल्यूशन भी आपके पास है और y का सॉल्यूशन भी आपके पास है। सो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था, और जिससे पहले हमने क्वेश्चन किया वो थोड़ा सा लेंथी था। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अच्छा ठीक है, अगर आप इसी क्वेश्चन को रिवर्स में करें, रिवर्स में करें मतलब यहाँ तो चलो अभी हमने क्या करा, x को यहाँ पे एलिमिनेट किया, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको पेपर में एक ही तरीके से करना है, लेकिन ये वाला तरीका आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे y को एलिमिनेट ना करके x को एलिमिनेट करूँ तब क्या होगा, तो देखते हैं जरा। तो देखिए अगर आप यहाँ पे x को एलिमिनेट ना करके y को एलिमिनेट ना करके अगर x को एलिमिनेट करते हैं तो देखिए क्या होगा। अगर आपको x को एलिमिनेट करना है तो नीचे वाले को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, d से, ये तो आपका एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई, और ये dx और ये cos t, d ऑफ cos t, राइट, ये आपका ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा ऊपर तो इक्वेशन dx प्लस वाई इज इक्वल टू साइन टी है, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई प्लस dx, और cos t का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन t। अब ध्यान दीजिएगा माइनस करेंगे क्योंकि dx से dx कैंसिल करना है तो नीचे वाले को माइनस करना होगा, साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वालों के, तो ये आपका बचेगा y माइनस डी स्क्वायर वाई, और ये साइन टी और साइन टी कितना हो जाएगा, टू साइन टी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप इसको कर लीजिए डी स्क्वायर वाई माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का टू साइन टी, तो यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस वन वाई इज इक्वल टू माइनस का टू साइन टी, और ये आपका बन जाएगा यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करूँ तो डी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो डी की वैल्यू प्लस माइनस वन, तो यहाँ से आपका जो y जो सी एफ निकलेगा c1 ई की पावर t प्लस c2 ई की पावर माइनस टी, ये आपका सी एफ निकला। अगर मैं पी आई की बात करूँ तो पी आई आपका कितना हो जाएगा, माइनस का टू साइन टी, पहले वन अपॉन में डी स्क्वायर माइनस वन, और क्या है माइनस का टू साइन टी है। देखो आप क्या करोगे, माइनस का टू तो आपका बाहर आ गया, अब साइन टी है और नीचे डी स्क्वायर माइनस वन है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, साइन टी में जो टी का कोफिशिएंट है वो कितना है, वन है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डी को
डी की जगह 1 रखेंगे, ये 1 का स्क्वायर, बट इसके आगे साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसको करने का ये तरीका है, क्या करेंगे, जो साइन टी में टी का कोफिशिएंट है वहां पे उसको डी से रिप्लेस करेंगे, मतलब डी हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर। ध्यान रखना माइनस, ये देखो ऐसा नहीं है, हम ये बहुत बार गलती करते हैं, ये -1 का स्क्वायर नहीं है, ये माइनस है, ये ऐसा है 1 का होल स्क्वायर बाहर माइनस, मतलब यहां पे 1 क्या है, जो साइन टी में टी का कोफिशिएंट होगा, राइट, -1, और ये क्या हो जाएगा, साइन टी। अभी केस ऑफ फेलियर तो आपका नहीं हो रहा है, तो माइनस का 2 ओवर कितना आ जाएगा, -2, तो ये आपका कितना हो गया, साइन टी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ कितना आया आपका, साइन टी निकल के आया। तो ये आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा y का वो होगा CF प्लस PI, तो y आपका हो जाएगा CF कितना है यहाँ पे, CF कितना है, कहाँ लिखा था, ये है, तो C1 e की पावर t प्लस C2 e की पावर -t, और ये आपका आ जाएगा प्लस का साइन t, राइट। अब क्या करेंगे, ये y वाली जो वैल्यू है इसको कहाँ पे रखेंगे हम, इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, और यहाँ से x को बहुत ही आराम से हम निकाल सकते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो आपका जो dy ओवर dt होगा वो कितना आ जाएगा, C1 e की पावर t माइनस C2 e की पावर -t, फिर आपका cos t, यहाँ पुट करेंगे इसको, तो C1 e की पावर t, फिर माइनस का C2 e की पावर -t, फिर cos t, और साथ में क्या है x, और ये जी में cos t से cos t कैंसिल हो गया, तो x कितना आ गया, C2 प्लस का, और ये C1 माइनस का, तो यहाँ पे देखो x और y की वैल्यूज आपकी निकल गई, तो आप चेक कर सकते हैं वही वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल रही हैं। अब माइनस का, आई थिंक माइनस का भी चेंज नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा, आपको सेम वैल्यूज यहाँ पे मिलेंगी, राइट। तो आई होप गाइज आपको ये प्रोसेस यहाँ पे समझ में आ गया होगा, करेक्ट। और कभी कोफिशिएंट के जो वो आपका साइन है उसमें अगर चेंजेस देखने को मिलता है तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कहाँ पे आपका C1 था, कहाँ पे आपका C2 था, बट आपको क्या मिलेंगी, चीज़ें आपको सेम मिलेंगी, ठीक है। तो थोड़ा कोफिशिएंट का चेक कर लीजिएगा, बट यहाँ पे ये चेक कीजिएगा कि कहाँ पे -t है, कहाँ पे +t है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हम जो ये लेते हैं C1 C2, जो हम C1 C2 लेते हैं, जैसे मान लो ये -1 है और एक +1 है, जो आपको हल्के से चेंजेस देखने को मिल सकते हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया C1 e की पावर -t और इसको लिया C2 e की पावर t। अब मैं चाहता हूँ इसको ऐसे भी लिख सकता था, C1 e की पावर t प्लस C2 e की पावर -t, तो ये आप अपने तरीके से लेते हैं, ठीक है। तो यही चेंज हल्का सा आपको यहाँ पे देख सकता है चेंज, अगर आप दोनों का अलग अलग सॉल्व करते हैं, एक बार x को एलिमिनेट करके और एक बार y को एलिमिनेट करके। मेरे हिसाब से तो जो आपका पहला वाला पार्ट था जिसमें आपने y को एलिमिनेट किया था वो बहुत ज़्यादा आसान बना था, क्योंकि उसमें आपको pi की जरूरत पड़ी ही थी, क्योंकि pi वहाँ पे 0 हो गया था, बट इस केस में आपको pi निकालना पड़ा, और pi निकालना पड़ा तो आपको एक फार्मूला और यूज़ करना पड़ा। बट उस वाले केस में जब आपने y को एलिमिनेट किया था तो उसमें आपने ये वाला फार्मूला यूज़ भी नहीं किया, बट ये फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, और जब आप CF PI की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपका ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो ही जाएगा। और यहाँ पे भी एक पार्ट और आता है, इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट, तो वहाँ भी आपका CF PI में, मतलब PI में वहाँ पे किस तरह सॉल्व करते हैं, इमेजनरी पार्ट है, एक रियल पार्ट है, तो उसमें भी वो चीज़ आपकी आती है, राइट। वो थोड़ा सा लेंथी बनता है, तो मेरे हिसाब से वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। और अगर हाँ, उसका एक और तरीका है सॉल्व करने का, बट इन केस अगर आप कहीं फंसोगे तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना है, वहाँ पे आप वो क्वेश्चन शेयर कर सकते हो, उसको भी हम थोड़ा इजी मेथड से कर सकते हैं, राइट। क्योंकि ये जो आपके पेपर हैं, ये जो आपका पेपर होना है उसमें आपसे लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, और क्वेश्चन आपको क्या मिलेंगे, ट्रिकी मिलेंगे। लेंथी क्वेश्चन कभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो आप इस बात से ना घबराएं। जैसे ये क्वेश्चन छोटा था तो इस टाइप का क्वेश्चन भले ही आपसे पूछा सकता है, लेकिन जो इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया वो थोड़ा लेंथी है, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। बट हाँ, वो मैंने इसलिए कराया ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएं। और इस वाले क्वेश्चन को मैंने थोड़ा इसलिए बाद में कराया क्योंकि अब आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पता है कि क्या करना है, तो आपके लिए प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा, और आप देख सकते हैं कि कितनी ईजिली आपने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया। तो आप ऐसे क्वेश्चन काफ़ी प्रैक्टिस कीजिए। तो गाइज आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये पूरा जो प्रोसेस है कि साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वाले टॉपिक में इससे आगे की हम बात करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू।